दोस्तों कल है सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी में हमें कौन सा सपोर्ट लेवल कौन सा रेजिस्टेंस लेवल को आधार मानकर काम करना है। मार्केट में वॉलेटिलिटी किस तरीके की रहेगी, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, आइए हम समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट जब बंद हुआ है तो मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का क्या पोजीशन था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी 170 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट और सेंसेक्स 500 पॉइंट। ओवरऑल तीनों इंडाइसेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और मार्केट अपने हायर जोन पर जाकर के बंद हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट माइनस ट्रेड कर रहा है, मतलब कि कल अगर 50 पॉइंट माइनस ही रह गया मॉर्निंग तक में भी तो निफ्टी 50 पॉइंट माइनस के आसपास ओपन होगा और जो सेंसेक्स है वो 150 से 200 पॉइंट माइनस ओपन होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स के चार्ट पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि आज मार्केट किस लेवल पर जाकर बंद हुआ था। तो यहाँ पर आपको चार्ट में दिख पा रहा है कि 82,350 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। आज का इसका हाई है 82,500। अगर कल मार्केट 82,500 के आसपास खुलता है या फिर 82,800, ये जो 300 पॉइंट का जोन है ना, अगर मार्केट इसके आसपास में मूव करता है तो यहाँ से सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट बनेगा मार्केट में। सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, जब मार्केट जहां तक ऊपर जाता है जाने दीजिए, ठीक है ना। जैसे इस जगह पर आज मार्केट में फॉल आया ना, पहला कैंडल बनने के बाद जैसे ही दूसरा कैंडल बना तो पहला कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको भी वेट करना है, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दीजिए और वापस से जैसे ही नीचे आएगा तो पहला कैंडल रेड बनेगा, जैसे ही दूसरा रेड कैंडल पहले कैंडल के नीचे सस्टेन करेगा, आपका पहला कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और वहीं से आपका एक सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कल सेंसेक्स नीचे खुलता है इस जगह पर, अगर इस लेवल पर आसपास खुलता है 82,500 के नीचे कहीं भी खुलता है तो थोड़ा सा होल्ड करिए, 81,800 के लेवल तक एक बार आने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज भी मार्केट में हायर जोन से जो फॉल आया था वो 81,800 तक आया था। यहाँ से अगर एक रीटेस्ट लेता है तो वापस से 82,500 से 82,800 के आसपास जाएगा। ऊपर की तरफ में अगर देखेंगे तो 82,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, तब जाकर के हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये 82,500। जो हमारा आज का हाई था वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए आपको चार्ट पे सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हमारा 82,500 ये स्टॉप लॉस हो गया, 82,800 के ऊपर निकलने दीजिए। फिर इसका अगला टारगेट क्या होगा, 83,400 का टारगेट होगा। क्यों होगा देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। अभी 2-3 दिन पहले इसने 83,400 के लेवल को ही टच किया था जहां से एक शार्प फॉल देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में। इसके बाद से अगर जब नीचे सस्टेन करता है मार्केट तो नीचे में मैं आपको बता देता हूँ कहां तक का। नीचे में जब अगर 81,800 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो यहाँ से बेयरिश जोन स्टार्ट होगा और पहला टारगेट 81,400 और दूसरा 81,800 का होगा। जैसे ही यह 81,800 के नीचे में सस्टेन करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर 82,350। जो आपका ये स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस का डिस्टेंस बहुत दूरी पे है, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ेगा। इसीलिए मार्केट में पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि यह 8200 से 82,300 के आसपास में ही ओपन होगा। तो जब यहाँ पे ओपन हो तो 82,500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वहां से सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट रहेगा। ऊपर में 82,800 के ऊपर ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आपको लेवल को याद रखना है, स्टॉप लॉस वाला लेवल। और एक बार चलिए हम लोग निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में अभी अगर आप देखिएगा तो निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी का जो मोमेंटम है वो डे हाई के आसपास में जाके बंद हुआ है, ठीक है, अपने डे हाई के आसपास। कल अगर पॉसिबिलिटी जिस तरीके की चार्ट की है, अगर मार्केट नीचे खुलता है थोड़ा सा यहाँ से 20, 30, 50 पॉइंट भी अगर नीचे खुलेगा ना तो यहाँ से पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर इस जोन में खुलता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी ये यहाँ से ये रिटेस्ट लेगा 25,200 के लेवल से निफ्टी रिटेस्ट लेगा। क्योंकि हायर जोन से जब ये फॉल किया तो ये 25,200 के लेवल तक आया, तो ये इसका रिटेस्ट जोन हो गया। और अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा 25,350 के ऊपर, 25,350 के ऊपर में अगर ये सस्टेन करेगा तो इसके बाद से 25,500 के लेवल तक का ये जाएगा, ये इस जगह पर। और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और मार्केट में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में वन साइड मूव करता चल जाए। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाएं और नीचे में 25,200 के लेवल से ही एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।